नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी सेहत का बेहद अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, तो बताइए बच्चों, आपने रीडिंग किया कौन से पाठ का? पाठ 16 मूर्ख विद्वान। हमने 4 पाठ में देखा कि कौन मूर्ख विद्वान साबित हुआ है ना। पाठ बड़ा मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था, है ना। कैसे चौथे मित्र ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया, है ना। तो बच्चों, आज हम लोग उसी का ही वर्कशीट रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, सो द टॉपिक ऑफ द डे इज़ मूर्ख विद्वान, पाठ 16, वर्कशीट रीडिंग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू सेट? आप अभी सेट हैं अपने टेक्स्ट बुक के साथ और नोटबुक के साथ। मैम हमेशा आपको ये इंस्ट्रक्शन क्यों देती हैं? क्योंकि कहीं पर आपको नए शब्द दिखें या फटाफट आप अगर आंसर अपना उत्तर टिक करना चाहें, सो यू कैन डू इट वेरी फास्ट। ओके, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, सो यू कैन सेंड मी अ मैसेज और यू कैन कॉल मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वर्कशीट पाठ 16 मूर्ख विद्वान। आपके लिए पहला प्रश्न है, सोचिए और बताइए। तीनों विद्वानों में पढ़े लिखे होने पर भी उनमें किस बात की या किस चीज़ की कमी थी? तीनों विद्वान तो थे, उन्होंने काफ़ी पढ़ाई भी की थी, लेकिन उनमें किस बात की कमी थी? तीनों विद्वान पढ़े लिखे होने पर भी उनमें सूझबूझ और अक्ल की कमी थी। ठीक है, दूसरा है, चौथे मित्र के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। चौथा मित्र वो पढ़ा लिखा नहीं था, दूसरे 3 मित्रों के बराबर उसका ज्ञान नहीं था, पर उसमें अक्ल और सूझबूझ काफ़ी कूट कूट कर भरी थी और इसी अक्ल और सूझबूझ से उसने अपनी जान बचाई। ठीक है बच्चों। थर्ड है, चौथा मित्र अन्य मित्रों से कैसे विपरीत था? चौथा मित्र अन्य मित्रों से कैसे विपरीत था? 3 मित्र तो बड़े ज्ञानी थे, वो विद्वान थे, पर उनमें सूझबूझ की कमी थी। पर ये चौथा मित्र था, उसमें ज्ञान और विद्या नहीं थी, पर वह काफ़ी उसमें सूझबूझ और अक्ल थी, और इसी अक्ल और सूझबूझ की वजह से वो होशियार और समझदार साबित हुआ, क्योंकि उसने अपनी जान बचाई। इसके बाद है, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? जैसा कि हर पाठ में होता है बच्चों, मैं हर पाठ में आपको सीख बताती हूँ और वो याद रखने के लिए भी कहती हूँ। तो इस पाठ में भी आप सीख याद रखेंगे और अगर चाहें तो आप टिक भी कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सूझबूझ होना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सूझबूझ होना भी बहुत ज़रूरी है। गॉट इट? इसके बाद आता है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इंसान में और क्या होना ज़रूरी है? जैसे कि ये जिस्ट है अपने चैप्टर का, जो मेन मीनिंग है, भावार्थ है इस पाठ का, कि अक्ल, समझदारी और सूझबूझ होना। तो आप यही उत्तर इसमें लिखेंगे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इंसान में सूझबूझ, अक्ल, समझदारी होना बेहद ज़रूरी है, या तो फिर बहुत ही आवश्यक है। गॉट इट? आपको उत्तर समझ में आ रहे हैं ना बेटा? आप चाहें तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी ये उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आता है, चौथे मित्र के पास कोई विद्या नहीं थी, फिर भी उसने अपनी जान कैसे बचाई? सोचो सोचो, आई एम वेटिंग फॉर यू। उसके पास कोई विद्या नहीं थी, फिर भी उसने अपनी जान बचाई, क्योंकि उसने बड़ी होशियारी, समझदारी, अक्ल और सूझबूझ से काम लिया और इस तरह उसने अपनी जान बचाई। और बाकी के उसके 3 मित्र बड़े विद्वान होते हुए भी मूर्ख साबित हुए, क्योंकि वह अपनी जान नहीं बचा पाए।
ठीक है। और आइए, ये थे आपके प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 सोचिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। मैंने जैसे आपको बताया था ना पहले, एक अनेक, एक अनेक, आप जिसे इंग्लिश में बोलते हो ना, 1 and more than 1, ओके। हड्डी, हड्डियाँ, एक अनेक, हड्डी, हड्डियाँ। नदी, नदियाँ। कहानी, कहानियाँ। गलती, गलतियाँ। डाली, डालियाँ। ये थे आपके बहुवचन रूप, यानी कि एक और अनेक। इसके बाद हैं सोचिए, समझिए और नए शब्द बनाइए, यानी कि आपको ऐड करना होगा और आपका तैयार हो जाएगा एक नया शब्द, मतलब फॉर्म अ न्यू वर्ड। वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। वी प्लस देश, विदेश। वी प्लस जय, विजय। बा प्लस जार, बाजार। बा प्लस दाम, बादाम। तो आपने क्या निकाल दिया? प्लस साइन को हटाकर आपने शब्दों को जोड़ दिया और आपके बन गए इधर नए शब्द। ठीक है बेटा, तो कैसा रहा चैप्टर आपका और वर्कशीट? बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग है ना बच्चों? ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारेंगे। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो जैसा कि आपको पता है यूँ आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, मुस्कुराते हुए, नमस्कार बच्चों।